MJY001 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद से आप क्या समझते हैं, उल्लेख कीजिए। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 हैं। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन दिया गया है। उपनिषदों में कर्म कांड को अवर कहकर ज्ञान को इसलिए महत्व दिया गया कि ज्ञान स्थूल है, जगत और पदार्थ से सूक्ष्म मन और आत्मा की ओर ले जाता है। ब्रह्म, जीव और जगत का ज्ञान पाना उपनिषदों की मूल शिक्षा है। भगवत गीता तथा ब्रह्म सूत्र उपनिषदों के साथ मिलकर वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। ब्रह्म सूत्र और गीता कुछ सीमा तक उपनिषदों पर आधारित हैं। भारत की समग्र दार्शनिक चिंतन धारा का मूल स्रोत उपनिषद साहित्य ही हैं। इनसे दर्शन की जो विभिन्न धाराएं निकली हैं, उनमें वेदांत दर्शन का अद्वैत संप्रदाय प्रमुख है। उपनिषदों के तत्व ज्ञान और कर्तव्य शास्त्र का प्रभाव भारतीय दर्शन के अतिरिक्त धर्म और संस्कृति पर भी परिलक्षित होता है। उपनिषदों का महत्व उनकी रोचक प्रतिपादक शैली के कारण भी है। कई सुंदर आख्यान और रूपक उपनिषदों में मिलते हैं। उपनिषद भारतीय सभ्यता की अमूल्य धरोहर है। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शनों के मूल स्रोत हैं, चाहे वे वेदांत हों या सांख्य। उपनिषदों को स्वयं भी वेदांत कहा गया है। 171वीं सदी में दारा शिकोह ने अनेक उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। 19वीं सदी में जर्मन तत्ववेत्ता शोपेनहावर ने इन ग्रंथों में जो रुचि दिखलाकर इनके अनुवाद किए, वे सर्वविदित हैं। विश्व के कई दार्शनिक उपनिषदों को सबसे बेहतरीन ज्ञानकोश मानते हैं। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत हैं। वे ब्रह्म विद्या हैं। जिज्ञासाओं के ऋषियों द्वारा खोजे गए उत्तर हैं। वे चिंतनशील ऋषियों की ज्ञान चर्चाओं का सार हैं। वे कवि हृदय ऋषियों की काव्य में आध्यात्मिक रचनाएं हैं। अज्ञात की खोज के प्रयास हैं। वर्णनातीत परम शक्ति को शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिशें हैं और उस निराकार, निर्विकार, असीम, अपार को अंतर्दृष्टि से समझने और परिभाषित करने की अदम्य आकांक्षा के लेखबद्ध विवरण है। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन या समीप बैठना। यह शब्द उपसर्ग तथा सद धातु से निष्पन्न हुआ है। सद धातु के 3 अर्थ हैं: विवरण, नाश होना, गति पाना या जानना, तथा अवसादन, शिथिल होना। उपनिषद में ऋषि और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गूढ़ संवाद है, जो पाठक को वेद के मर्म तक पहुंचाता है। उपनिषदों में मुख्य रूप से आत्मविद्या का प्रतिपादन है, जिसके अंतर्गत ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप, उसकी प्राप्ति के साधन और आवश्यकता की समीक्षा की गई है। आत्मज्ञानी के स्वरूप, मोक्ष के स्वरूप आदि अवान्तर विषयों के साथ ही विद्या, अविद्या, श्रेयस, प्रेयस, आचार्य आदि तत्संबद्ध विषयों पर भी भरपूर चिंतन उपनिषदों में उपलब्ध होता है। वैदिक ग्रंथों में जो दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन यत्र तत्र दिखाई देता है, वही परिपक्व रूप में उपनिषदों में निबद्ध हुआ है। उपनिषदों में सर्वत्र समन्वय की भावना है। दोनों पक्षों में जो ग्राह्य है उसे ले लेना चाहिए। इसी दृष्टि से ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, विद्या और अविद्या
संभूति और असंभूति के समन्वय का उपदेश है। उपनिषदों में कभी कभी ब्रह्म विद्या की तुलना में कर्म कांड को बहुत हीन बताया गया है। ईश आदि कई उपनिषद एकात्मवाद का प्रबल समर्थन करती हैं। उपनिषद ब्रह्म विद्या का द्योतक है। कहते हैं कि इस विद्या के अभ्यास से मुमुक्षु जन की अविद्या नष्ट हो जाती है। यह ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है, जिससे मनुष्यों के गर्भवास आदि सांसारिक दुख सर्वथा शिथिल हो जाते हैं। इनके अभ्यास से मनुष्य को ब्रह्म अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार होता है। उपनिषदों की कथाएं। उपनिषदों में देवता, दानव, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी, पृथ्वी, प्रकृति, चर, अचर सभी को माध्यम बनाकर रोचक और प्रेरणादायक कथाओं की रचना की गई है। इन कथाओं की रचना वेदों की व्याख्या के उद्देश्य से की गई है। जो बातें वेदों में जटिलता से की गई हैं, उन्हें उपनिषदों में सरल ढंग से समझाया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, सूर्य, इंद्र आदि देवताओं से लेकर नदी, समुद्र, पर्वत तथा वृक्ष आदि भी उपनिषदों की कथाओं के पात्र हैं। उपनिषद गुरु शिष्य परंपरा के आदर्श उदाहरण हैं। प्रश्नोत्तर के माध्यम से सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन उपनिषदों में सहज ढंग से किया गया है। विभिन्न दृष्टांतों, उदाहरणों, रूपकों, संकेतों और युक्तियों द्वारा आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि का स्पष्टीकरण इतनी सरलता से उपनिषद ही कर सके हैं। प्रमुख कथाएं: रजी की कथा, कार्तवीर्य की कथा, नचिकेता की कथा, उद्दालक और श्वेत केतु की कथा, सत्यकाम और जाबाल की कथा आदि। धन्यवाद।